नमस्कार, बॉलीवुड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी। विवेक रंजन अग्निहोत्री की आने वाली फिल्म द बंगाल फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जो रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। ये फिल्म भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस काले अध्याय पर आधारित है जिसे इतिहास में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से याद किया जाता है। फिल्म के पोस्टर रिलीज होते ही विवाद शुरू हो गया। कोलकाता में ट्रेलर लॉन्च तक टल गया और अब पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोपाल मुखर्जी के पोते शांतनु मुखर्जी फिल्म में अपने दादा के चित्रण पर नाराज हैं। उन्होंने निर्देशक विवेक अग्निहोत्री, उनका कहना है कि फिल्म में गोपाल मुखर्जी के लिए पाठा और कसाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल अपमान, लेकिन विवाद है ये समझना कि आखिर ये डायरेक्ट एक्शन डे क्या था और क्यों इसे भारत के विभाजन की सबसे खतरनाक घटनाओं में गिना जाता है। तो ये कहानी है साल 1946 की, जब कैबिनेट मिशन प्लान फेल हो चुका था। मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़ गई थी। 29 जुलाई को मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐलान किया कि 16 अगस्त को पूरे भारत में डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाएगा। उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी थे। उन्होंने इस आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और कोलकाता के शहीद मीनार पर एक विशाल रैली आयोजित हुई। सुबह से ही शहर में तनाव बढ़ने लगा। दुकानों को जबरन बंद कराया गया, नारेबाजी हुई और झगड़े शुरू हो गए। दोपहर तक ये भीड़ हिंसक हो उठी। सैकड़ों घर जलाए गए, दुकानों को लूटा गया और सड़कों पर लाशें बिछ गई। 17 और 18 अगस्त को हालात और भयावह हो गए। अनुमान है कि इन दंगों में करीब 4000 लोग मारे गए और 10,000 से ज्यादा लोग घायल या बेघर हो गए। महिलाओं पर भीषण अत्याचार की घटनाएं दर्ज हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि ब्रिटिश सरकार को सीना बुलानी पड़ी। लेकिन असली बदलाव तब आया जब महात्मा गांधी 20 अगस्त को कोलकाता पहुंचे। गांधी जी की शांति पहल ने धीरे धीरे हालात को काबू किया, लेकिन इन खूनी दंगों के बीच इंसानियत की मिसालें भी देखने को मिली। कई मुस्लिम परिवारों ने हिंदुओं को अपने घरों में शरण दी, तो कई हिंदू परिवारों ने मुसलमानों को हिंसक भीड़ से बचाया। यही घटनाएं विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स का आधार बनी है। ये फिल्म दिखाती है कि विभाजन से पहले बंगाल किस तरह सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रहा था। हालांकि विवादों ने फिल्म को घेर लिया है, लेकिन इसने डायरेक्ट एक्शन डे और उस दौर की त्रासदी पर फिर से चर्चा छेड़ दी है। 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे भारत के इतिहास का वो मोड़ था जिसने विभाजन की दिशा तेज कर दी। द बंगाल फाइल्स फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी जैसे कई स्टार्स नजर आएंगे और फिल्म 5 सितंबर 2025 को रिलीज हो रही है और इसके बाद इस पर बहस और भी तेज होना तय है। आपका इस फिल्म और इस विवाद पर क्या कहना है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymyth.